नमस्कार साथियों, आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजोफ्रेनिया इज। सीजोफ्रेनिया के लिए प्राथमिक दवा क्या है? डायजिपाम, हैलोपेरिडोल, लिथियम, एमिट्रिप्लिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैलोपेरिडोल. Haloperidol is a typical antipsychotic used in managing schizophrenia symptoms. Haloperidol एक पारंपरिक एंटीसाइकोटिक दवा है जो सीजोफ्रेनिया के लक्षणों के प्रबंधन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीटी इज नॉट यूजफुल इन। ईसीटी किसमें यूजफुल नहीं है? सीवियर डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, मैनिया एंड एंजाइटी न्यूरोसिस। ईसीटी मीन्स होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, तो यह जो है एंजाइटी न्यूरोसिस में यूजफुल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ईसीटी इज इफेक्टिव इन डिप्रेशन, मैनिया एंड सीजोफ्रेनिया बट नॉट यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर। ईसीटी का प्रयोग डिप्रेशन, मैनिया और सीजोफ्रेनिया के उपचार में होता है, लेकिन एंजाइटी न्यूरोसिस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म इन अल्कोहलिक इज। शराब पीने वालों में सामान्य डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन। करेक्ट आंसर होगा जो अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सामान्य मैकेनिज्म होता है वह होता है ऑप्शन सी, डिनाइल या अस्वीकार करना। डिनाइल इज कॉमनली सीन इन सब्सटेंस एब्यूज व्हेन the person refuses to accept the problem. डिनाइल मादक पदार्थों की लत में सामान्य है जहां व्यक्ति समस्या को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुबिनीमिया इन ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेट्स। निम्न में से कौन सा उपाय स्तनपान कराने वाले नवजात में हाइपर बिलिरुबिनीमिया के विकास को रोकने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए, एनकरेजिंग मोर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days. ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर फोटोथेरेपी फॉर 30 minutes every 6 hours for 3 days. सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर फॉर 3 days. सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर फॉर 3 days. यहाँ पर जिस बच्चे को, जिस न्यूनेट को ये प्रॉब्लम होती है हाइपर बिलिरुबिनीमिया, तो इसका जो है आगे डेवलपमेंट ना हो पाए, इसके लिए जो उपयुक्त यहाँ पर होगा ऑप्शन यह होगा ऑप्शन ए, एनकरेजिंग मोर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days. पहले 2 दिनों में अधिक बार क्या कराना है? ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, जिससे कि बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनीमिया की प्रॉब्लम से बचाव हो सके। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग स्टिमुलेट्स मोर बowel मूवमेंट्स एंड thus helps in faster elimination of bilirubin containing meconium, reducing reabsorption and risk of hyperbilirubinemia. तो होता क्या है कि बार बार स्तनपान कराने से जो मल त्याग की है यह आवृत्ति बढ़ती है, जिससे जो बिलिरुबिन है वह बाहर आता है, बिलिरुबिन मिकोनियम बाहर आता है, जिससे इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ मिक्सचर ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स कंटेन? प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड क्लोरीन, लिपिड एंड क्लोराइड, म्यूकस एंड क्लोराइड। यहाँ पर जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स होते हैं इनका मिक्सचर में क्या क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन और लिपिड। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सर्फेक्टेंट्स विशेषकर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स में लिपिड 90% और प्रोटीन 10% होते हैं। यह मिश्रण फेफड़ों की एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे सांस लेना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन विद OCD experiences
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला व्यक्ति अनुभव करता है हेल्यूसिनेशंस, कंपल्सन्स, डिल्यूजन एंड म्यूटिज्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला व्यक्ति यह कंपल्सिव महसूस करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। कंपल्सन्स आर रिपीटेटिव बिहेवियर परफॉर्म्ड टू रिलीव ऑब्सेसिव एंजाइटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति को बार बार अनचाहे विचार आते हैं, जिससे कि वह काम भी करता है जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे कि गंदगी के डर से बार बार हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच द बैक ऑफ नोज इज क्लोज्ड इज कॉल्ड। एक जन्मजात विकार जिसमें नाक का पिछला हिस्सा बंद होता है उसे क्या कहते हैं? बाइलेटरल एट्रेशिया, कोइनल एट्रेशिया, नेजल पॉलिप्स एंड डेविएटेड नेजल सेप्टम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोइनल एट्रेशिया। Coinal atresia is a congenital blockage of the posterior nasal opening, often causing breathing difficulty in newborn. Coinal atresia एक जन्मजात रुकावट है जिसमें नाक का पिछला छिद्र बंद हो जाता है, जिससे नवजात शिशुओं में सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज कॉमनली सीन इन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज सामान्यतः किसमें देखा जाता है? मैनिया, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मैनिया। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब है अपने एक विचार पर जब कोई व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता है और एक विचार से दूसरे विचार पर वह चलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं उसके विचार, तो इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। और यह देखने में मिलता है मैनिया की कंडीशन में। Flight of ideas refers to rapid shifting of thoughts with superficial connections. It is a classic symptom of mania. Flight of ideas में विचार बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यह उन्माद का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is a negative symptom of schizophrenia? निम्नलिखित में से कौन सीजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम है? हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, एपैथी, बिजारे बिहेवियर। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो एपैथी या उदासीनता होती है यह सीजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम होता है। नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूड फ्लैट अफेक्ट, एपैथी, एनेडोनिया एंड सोशल विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। दृष्टि के लिए जिम्मेदार नर्व है ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ऑप्टिक एंड acoustic. Correct answer is option C. Optic nerve is responsible for the vision. Next question. Lithium is contraindicated in. Lithium किसमें निषेध है? Bipolar disorder, pregnancy, mania, depression. Correct answer is option B. Pregnancy. Lithium is tetragenic and may cause birth defect. Hence, contraindicated during pregnancy. लिथियम गर्भावस्था में जन्म दोष उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इन सीजोफ्रेनिया इज। सीजोफ्रेनिया में सबसे सामान्य हेल्यूसिनेशन कौन सा होता है? विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, गस्टेटरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑडिटरी। Auditory hallucinations, especially voices, are most common in schizophrenia. Next question. Most common side effect of ECT. ECT का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव है nausea, confusing headache, memory loss. ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद जो पेशेंट होता है उसको अस्थायी तौर पर स्मृति हानि होती है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही है, टेम्परेरी मेमोरी लॉस इसका करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ साइकोथेरेपी इज। साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चेंज पर्सनालिटी, मॉडिफाई बिहेवियर एंड थॉट, एलिमिनेट ऑल फियर्स, क्योर सीजोफ्रेनिया।
Correct answer is option B, modify behavior and thoughts. Psychotherapy aims to help individuals recognize and change negative patterns of thinking and behavior. Next, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज सीन इन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी किसमें देखी जाती है? मैनिया, कैटाटोनिया, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैटाटोनिया. Waxy flexibility is a common condition in which a person maintains positions for a long time and resists repositioning, typical in catatonia. वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की मुद्रा को लंबे समय तक बनाए रखता है और हिलाने डुलाने में प्रतिरोध करता है. यह कैटाटोनिया में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्सन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट, एवर्सन थेरेपी का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्कोहल डिपेंडेंस एंड ओसीडी. एवर्सन थेरेपी का उपयोग किया जाता है अल्कोहल डिपेंडेंस में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एवर्सन थेरेपी क्रिएट्स अ नेगेटिव एसोसिएशन विद अ हार्मफुल बिहेवियर ऑफन यूज्ड टू ट्रीट एडिक्शंस.